ठीक औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात मौला हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुम मुहम्मद। माशाअल्लाह है जनाब की इजाज़त, नौकर शुरू कर लीजिए आपके साथ। आज के दिन के सदका में, ज़िक्र के सदका में मालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। मेरा मालिक सेहत सलामती ज़िंदगी इज़्ज़त रिज़्क़ मज़ीद अता फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला अमान अता फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मेरा इमाम ज़मान मौला हमेशा हिफाजत फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और शहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह साहब बुखारी, उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयद अक़ीदत हुसैन शाह साहब, उनकी ज़ौजा इनायत अली शाह साहब की बुला, उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयद शहजाद बुखारी साहब जिनके लिए हुक्म दिया गया मालिक इस ज़िक्र के सदका में उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। आप आज़ादारों को मौला हमेशा आबाद व शाद रखे। जितने आज़ादार बीमार हैं मालिक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो हमारे बैरून मुल्क बच्चे परेशान हैं मालिक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मरफ़त अता फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई, वादा वफ़ा हो गया, सारे मेरे अपने तशरीफ़ फरमा है। पता नहीं मैं अपनी जानिब से क्या पढ़ता, लेकिन जो हुक्म है फिर उसी का तवाफ़ करते हैं। बस आपने थोड़ी थोड़ी ऐसे मेरी मदद करते रहना है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, पूरी ज़िंदगी जनाब मरियम ने बैतुल मक़दस के मेहराब में गुजारी है। सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी जनाब मरियम बैतुल मक़दस से बहर तशरीफ़ लेके नहीं गई थी। यानी अल्लाह ने ये बतूल का मनसब बताया है कि जो हर वक्त इबादत खाने में रह सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेटा थोड़ा फ्रेश होना, अंदर थके थके लग रहे हो। खैर मौला सेहत जवान आदमी आप। पूरी ज़िंदगी बैतुल मक़दस के मेहराब में गुजारी। सुभान अल्लाह। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का वक्त करीब हुआ तो बीबी ने बनी इसराइल की औरतों से फरमाया कि तुम बैठो, मैं आती हूँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बैतुल मक़दस से बहर तशरीफ़ ले गए। एक पानी के चश्मे पे तशरीफ़ फरमा थी। हज़रत जिब्रील बशरी शक्ल इख्तियार करके जनाब मरियम के सामने आया। ज़िंदगी में पहली मर्तबा बतूल ने किसी बशर को देखा। सुभान अल्लाह। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ज़हर परेशानी महसूस हुई तो बीबी ने कहा इन्नी आउज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया, मैं तुझसे रहमान की पनाह चाहती हूँ अगर तू मुत्तकी है तो। जितना बोलोगे उतनी कोशिश कीजिएगी ना सरकार। यानी अगर एक लम्हे के लिए जिब्राइल जैसा सैयदुल मलाइका फरिश्ता बशरी शक्ल इख्तियार करके जनाब मरियम के सामने आ जाए तो मरियम को पता नहीं चलता कि ये फरिश्ता है कि बंदा। और अगर ये 14 शक्ली बशरी में आ जाए ज़माने को क्या पता कि इनकी हकीकत क्या। वाह 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 वाह। एक दफ़ा हाथ बुलंद कर दो जो जवान है इधर ही। वाह 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 वाह।
ढेर सारी मदद की है आपने 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 सब ने की है जी, बुजुर्ग दुआ दे रहे हैं। एक लम्हे के लिए बशरी शक्ल इख्तियार की तो बीबी ने कहा मैं तुझसे रहमान की पनाह चाहती हूँ, शर्त है ये है कि अगर तो मुत्तकी है तो आगे उस जिब्रील ने कहा बीबी मैं फरिश्ता हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, गुलामन ज़किया, एक ज़की बेटे की मैं आपको खुशखबरी दूँ। इधर वाले भी थोड़ी मोहब्बत कर लें यार, मेरे अपने साथ जब फरमाइश करते हैं तो फिर सुनना भी पड़ता है ना उसे। बीबी मैं फरिश्ता हूँ, आपको एक ज़की बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। बीबी ने कहा मुझे तो आज तक किसी बशर ने मस भी नहीं किया, तो बेटा कैसे? जिब्रील ने कहा जी अल्लाह की मर्जी है। क्यों? अब इसमें ढेर सारी वजूहात हैं, 10-12 दिन लगते हैं कि हजरत मरियम को अल्लाह ने बगैर शौहर के बेटा क्यों दिया? चूंकि जन्नत में जनाब मरियम का निकाह होना है तेरे मेरे नबी से। एक दो, क्या फायदा उस पढ़े लिखे का जो पढ़ा लिखा होकर भी सर मारता रहे। अल्लाह ने इसलिए जनाब मरियम को बेटा दिया है, लेकिन उसे ताहिरा रखा, पाक रखा कि जन्नत में इसकी शादी निकाह मेरे महबूब से होनी है। जो हसन की नानी जनाब खदीजतुल कुबरा पर माज़अल्लाह ये बात करते हैं कि बीबी की जब शादी हुई थी सरकार के साथ तो बीबी 40 साल की थी, पहले शादीशुदा थी, बेटियां पीछे से लेके आई थी। मैं उड़ जाऊंगा या आप मुझे पकड़ लेना। है जो अल्लाह जन्नत में अपने महबूब की शादी किसी बेवा से बर्दाश्त नहीं करता, वो पहली शादी किसी बेवा से करवा देगा अपने। इन हाथों को इमाम ज़माना मोहताज ना फरमाए जो हाथ बुलंद हो गए। सर बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पहुंचे। जो हाथ उठा सकते हो जवान उठाया करो, खैरात मिलती है। भाई आपको वाह वाह सरकार, मुश्किल बात पर आपने वसूल फरमाया है। शक्ल बशरी में फरिश्ता आया, शक्ल बशरी में जिब्रील आया, शक्ल बशरी में जिब्रील आया जनाब मरियम के सामने। जब मैं अम्मा की झोली में बैठ के मजलिस सुनता था तब से सुन रहा हूँ कि जिब्रील शक्ल बशरी में आया। फिर स्कूल में गए, फिर भी सुनते रहे, फिर कॉलेज में फिर सुनते रहे, फिर मदरसे में फिर सुनते रहे, फिर आपकी खिदमत के लिए मौला ने थोड़ी सी तौफीक अता फरमाई। अभी तक यही सुन रहे हैं कि शक्ल बशरी में आया। ना आपने पूछा ना किसी ने बताया कि आया तो शक्ल बशरी में, आया किसकी शक्ल में? वाह वाह वाह, क्या मोती ले रहे हैं आप मौला की कसम में। आप जौहरी लोग तशरीफ फरमाए। आया तो बशरी शक्ल में, आया किसकी शक्ल में? जिधर आपका ध्यान जा रहा है उसकी शक्ल में नहीं आया। शिया सुन्नी उलमा मुत्तफिक हैं कि जिब्रील शक्ल, अब जिन्होंने फरमाइश की है वो पहुंच जाएंगे, बाकी के लिए बात खुल जाएगी। जिब्रील जब जनाब मरियम को बेटे की खुशखबरी देने आया था तो शक्ल मोहम्मद में आया। जो हाथ सरकार मुस्तफ़ा को सलाम ना करे वो अली शहनशाह की जान छोड़े। अली तेरा मेरा मौला है, मोहम्मद अली का भी मौला है। हाँ ये, हाँ आपने ही जवानों ने मेरी मदद करनी है। आजे 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 बिस्मिल्लाह तशरीफ लें मेरे मौला के अज़ादार मातमी, आपका इंतज़ार है मुझे। शक्ल मोहम्मद में आया। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि इनको भी जगह मिल जाए, मेहरबानी, नाराज ना होना। आजे आजे आजे, चलो आप बैठे रहें, बुजुर्ग बैठे रहें, बुजुर्ग बैठे रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, चलो मेहरबानी। अब और करीब हो गए मेरे, अब इकट्ठे होकर प्रवास करते हैं। यानी ये करामत, मौजज़ा, ये तलिस्म जो मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ये जिब्रील का मौजज़ा नहीं, ये उस शक्ल का मौजज़ा है जो जिब्रील ने लम्हे के लिए इख्तियार की। मैं दिल करता है कि आपसे दुआ हासिल करूं। यानी जिब्राइल जैसा फरिश्ता अगर एक लम्हे के लिए मोहम्मद की शक्ल इख्तियार करे तो वो बगैर शौहर के मरियम को बेटे की खुशखबरी दे देता है। हमें काफिर क्यों कहते हो? हुसैन के घर में एक जवान ऐसा है ना जिसने पूरी जिंदगी मोहम्मद की शक्ल में जियो जियो। मुझे तो डिंगा नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा मैं लखनऊ में आ गया हूं। हैदर सुभान अल्लाह। जो हाथ बुलंद हो रहे हैं जवानों के,
बुजुर्ग हाथ ना भी चावण दिखाए रहे जी, थोड़े हाथ बने, मुस्करा पड़ो जो दाद नहीं दे रहे हो। मुंह नहीं बनाना, मुंह बनाने अच्छे नहीं लगते अल्लाह को। मेरे सामने बनाते हो तो बनाते रहो। आले मोहम्मद को पसंद नहीं है कि उनके फजाइल में शक्ल में थोड़ी सी ऐसे आ जाए, चेहरे पर बहार होनी चाहिए। जब हम पैदा नहीं हुए थे, वो चाहे बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो हमारी माँ दुआएं करती थी, अल्लाह मुझे आज़ादार मातमी बेटा दे। माँ ने तो मातमी मांगा था, माँ की दुआ याद रख। हमारा बेटा पता नहीं जो जो मर्जी बन जाए, हम खुद इतने खुश नहीं होते। जब वो जंजीर चला के आए तो फिर हम खुश हो जाते हैं। और आप जवान बैठे मेरी मदद फरमा रहे हैं जी। हजरत शहजादा इमकान हुसैन का पाक बेटा, मालिक करबला, हुसैन सुल्तान करबला है, मलकियत रजिस्ट्री अली अकबर के नाम है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए हाथ फैलाया करो जो जवान बैठे हो। खैरात ना मिले मैं ज़ाकिरी छोड़ दूं, हाथ ना बुलंद कर सको तो फिर अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात होता है जी। पूरी जिंदगी इस शहजादे ने शक्ल मोहम्मद में गुजारी, सिवाय रिसालत के सारा मोहम्मद है। हुस्न में, जमाल में, कमाल में, फ़ज़ाइल में, हक़ाइक़ में, हत्ता कि हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि नुत्क़ में भी, वाह 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 वाह, मेरा ये बेटा मेरे नाने की छवि है। और मोहम्मद का नुत्क़ है क्या, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन यूहा, जब तक वो वही ना करे मुस्तफ़ा के लब हरकतें नहीं करते। अली अकबर नुत्क़ में भी मोहम्मद है। चलो मैं छिड़ गया, आपने मुझे छोड़ना है तो छोड़ भी जाएंगे, तो खैर है, बैठे तो यहीं रहेंगे ना जी। बनु हाशिम का जो मोहल्ला था उसमें आधी आधी रात तक छतों पर बनु हाशिम के जवान शम्मा रोशन रखते थे, ताकि कोई भूला भटका हुआ मुसाफिर वो परेशान ना हो। दूर से रोशनी देखेगा तो वो समझेगा क्योंकि आबादी है, उसे खाना मिलेगा, हिफाजत मिलेगी, बिस्तर मिलेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद, तहज्जुद के वक्त से कुछ देर पहले हर हाशमी की छत से चिराग बुझ जाते थे, सिर्फ अली अकबर का रोशन रहता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक बारी हाथ चांदियो जड़े जवान इस पास, मेहरबानी, नाराज नहीं होना। हैदरी, ये कोई मौजज़े वाले लोग मुझे आज मिल गए और मेरा भी दिल कर रहा है कि कुछ ना कुछ हसरतें हमारी भी होती हैं कि कब ऐसे लोग मिलेंगे और हमारी हसरतें पूरी होंगी। वरना ये मजलिसें तो मौला की रोज़ी हम नौकरी करते हैं आपकी। ये वहद शहजादा है जिसे हुसैन मौला ने सैयद साजिदीन की मौजूदगी में अल्लाह से कहते थे, मुझे एक नाने की शक्ल वाला बेटा दे। सैयद साजिदीन अली है, इमाम है, हुज्जत हैं, हुसैन की इमामत का वारिस है, वो भी हैं। फिर हुसैन अल्लाह से नमाज शब में कहते थे, मुझे नाने की शक्ल वाला बेटा दे। पढ़ा जाता है, ठीक पढ़ते हैं कि हुसैन नाने से उदास था तो अल्लाह से कहता था नाने की शक्ल वाला बेटा दे। लेकिन अल्लामा मोहम्मद फैज़ काशानी ने जो बात लिखी है वो मातमी उड़ जाएगा। वो कहते हुसैन ने अल्लाह से कहा, मालिक तूने अपना मिजाज मुझे दिया है, जो तेरा मिजाज वही हुसैन का मिजाज है। अल्लाह कहते ठीक है। हुसैन कहते ना तू किसी का एहसान रखता है ना मैं किसी का एहसान रखता हूँ, मुझे एक नाने की शक्ल वाला बेटा दे ताकि नाने के उधार उतारूं। पहले नाना उठाता था। जियो यार, आप आदो शाद रहो जो अली अकबर को सलाम कर रहे हो। मेरे कैसे कैसे दोस्त खुश हो रहे हैं मौला के सबके। पहले नाना झूला झूलाता था, अब मैं नाने को झूला झूलाऊं। हाय हाय हाय। देखें, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम खतों के जवाब दे रहे थे
अपने रियाया को, जो मौला को ख़त लिखते थे, मसाइल पूछते थे, कोई खुम्स के लिए लिखता था, कोई अपने हाजत के लिए, कोई दुआ के लिए, तो उनके ख़तों के जवाब लिख रहे हैं खुद। और झोली में बैठा है शहजादा अली अकबर। अब आपकी झोली में आपका बेटा बैठा और आप कोई काम कर रहे हो तो बच्चा कितनी देर जागेगा, आखिर नून करेगा। तो फिर आप बच्चे को उठाएंगे, अलहदा उसे आराम के लिए सुलाएंगे, फिर अपना काम करते रहें। शहजादा भी बाबा की झोली में बैठे हैं और यूं ऊँग आनी शुरू हुई। हुसैन ने सुलाया नहीं, खत रखे, कलम रखा। कलम हुसैन ने तो नहीं रखा, तकदीर ने रखा। जो तकदीर तहरीर करता है उसने कलम रखा और शहजादे को अपने सामने यूं बिठाया और बिठा कर कहते हैं, ला नुम ना सो, बोल मेरे साथ, बातें कर मेरे साथ। तेरा बोलना मुझे ऐसे लगता है कि कौन मेरे साथ बोल रहा है। वाह 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 वाह। ये ढेर सारी बातें हैं, लेकिन वो चल के दाद साद का मसला होता है ना, तो फिर वो बातें पीछे रह जाती है। लेकिन आप कमाल कर रहे हैं, आपने कोई बात मेरी ज़ाय नहीं की है। फरमाते हैं बोल, और खुद नाम रखा अली। दुआ फरमाना जी, मेरे बादशाह के जितने बेटे हैं सबका नाम अली है। अली अकबर, अली ज़ैनुल आबिदीन, अली अल असगर, नाम अली है, आगे पहचान है। वाह 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 वाह। और हजरत हुसैन का फरमान है मेरे सरदारों कि अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटा देता, मैं 1000 का नाम अली रखता। ये इश्क है हुसैन का अपने बाबा के साथ। अल्लाह मुझे 1000 बेटियां देता, मैं 1000 का नाम अपनी माँ के नाम पे रखता। मेरे बादशाह की जितनी बेटी हैं सबका नाम सैयदा के नाम पर है, जितने बेटे हैं सबका नाम अपने मौला अली के नाम पर है। और राज ना खुलता अगर सैयद साजिदीन यजीद के दरबार में ना जाते। आपने दरबार के मसाइब सुने हैं, वहाँ फजाइल भी ढेर सारे हैं। यजीद को पामाल करके रख दिया हुसैन के बेटे ने। अभी शुक्र पढ़ो कि जंजीरों में था। वाह 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 वाह, मेहरबानी साहब, बड़े बड़े लोगों के हाथ बुलंद हो गए हैं बच्चों जी। और ये भी तुम यजीदी फौज शुक्र पढ़े कि अभी अब्बास को तलवार नहीं दी थी। ठीक हो गया ना जी। ये ढेर सारी बातें हैं दरबार शाम में। मैं मकसद पे आऊं तो यजीद ने फहरिस्त उठाई बिला तशबी असीरान शाम की, तो उसने पहले पहले नाम लिखा हुआ है अली इब्न अल हुसैन। उसने कहा वो कौन है? मेरे मौलाना ने फरमाया मैं हूं। उसने कहा अच्छा। उसने शोहदाए करबला की बिला तशबी फहरिस्त उठाई। कहते तू भी अली है, हुसैन का बेटा है। उसमें एक अली और भी है जो करबला के शहीदों में है। फरमाया हाँ वो मेरा छोटा भाई था। उसने कहा एक अली और भी है जो करबला का शहीद है। फरमाया मेरा वो उससे भी छोटा भाई है। ये कुत्ता फट्टे पे जो बैठा था, एक दो हाथ उठाने वालों को सलाम कर रहा हूं सब। उसे मैं तख्त शख्त नहीं कहता चंदा, वो फट्टा ही है। वो जो फट्टे के नीचे बैठता है उससे वो बेहतर है। ठीक है ना। वो कुत्ता अपने फट्टे पे परेशान हुआ। उसने कहा तेरे बाप ने खुदा का वास्ता सारे बेटों का नाम अली रखा है? फरमाया हाँ। उसने कहा वजह? फरमाया आज के दिन के लिए ताकि यजीद के मुंह से भी अली निकले। जियो, मैं डिंगे की मिट्टी को सलाम कर रहा हूं। मेरे सामने कौन कहां के आजादार बैठे हुए हैं? हाथ ऊंचे है दरी। अल्लाह हू इबादत है दरी। आबाद रहे सारे साहबदार। मैं सबको दुआ दे रहा हूं। फरमाया आज के दिन के लिए सफीर रूम बैठा था यजीद के साथ। चूंकि उस टाइम रोमन एम्पायर बहुत बड़ी ताकत रखती थी, उसके सामने कोई भी चूं चा नहीं कर सकता था। तो सफीर रूम ने कहा ये जो जवान बोल रहा है इसको भी तो मौका दे, ये भी कुछ बोले।
ताकि ज़माने को पता चले कि हुआ क्या है। पहले तो तू बता कि ये है कौन। यजीद से पूछा सफ़ीर रूम ने, सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ बिला तशबीह इशारा किया, ये कौन है, किसका बेटा है, तारुफ करवा इसका। सैयद साजिदीन ने अपनी जनाब आलिया फुफी की तरफ देखा। बीबी ने वही जुमला फरमाया था जो आपने सारे मौला के मदा खानों से सुना है। बीबी ने फरमाया था, उसको यब्न ज़रक़ा, चुप, नीली आंखों वाली माँ का बच्चा। जियो 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 जियो। आले मोहम्मद है। ये ज़माने वाले क्या कर सकते हैं, उनका ये उनकी अपनी मशीयत है, उनका अपना इख्तियार है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो ऊँटों के गलों में घंटियाँ थी वो भी बंद हो गई होंगी। हवा की सर बंद हो गई होगी। मैं जुमला आपसे दुआ लेने के लिए कह रहा हूँ। फैलाई में झोली खड़ा हूँ, है 18 जेठ, आप हुसैन के अज़ादार और मातमी सादात बैठे हो। इसी जुमले पर मुझे दुआ देना, दाद न देना। भाई सिर्फ ऊँटों की घंटियाँ नहीं, हवा फजा नहीं, तकदीर रुक गई। अल्लाह ने कहा जब ये कह रही है चुप तो बस चुप। हत्ता कि हुसैन का सर चुप कर गया, क्योंकि ये वादा था जब ये बोलेगी फिर कोई नहीं बोलेगा। ना 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 ना, आपने मेरा मौला का वास्ता मेरे जैसे थे वैसे साथ है। बीबी कहती हो सफीर रूम, ये तुझे क्या बताएगा कि ये कौन है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि ये जो जंजीरों में खड़ा है ये कौन है, ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये कौन है। कोई पढ़े मैं सुनूं। बीबी अब है इशारा, मैं बात खोल नहीं सकता चूंकि यहाँ कुछ हमारी मजबूरियां होती हैं। अगर आपके ड्राइंग रूम में होता तो बात खोलता, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बात समझने की है। बीबी कहते हैं सुन सफीर रूम, ये जो जंजीरों में खड़ा है इसकी माँ हव्वा से लेकर इसकी माँ बतूल तक इतनी पाकीज़ा माएँ हैं कि उनकी सर की बुरके रिदाएं मुसल्ले बन सकते हैं। वो भी इसका मुसल्ला बन सकती है जो इमाम होता है। अगले जुमले पर या आपको समझ नहीं, मैं समझा नहीं सकूंगा वरना उड़ जाओगे। बीबी कहते हैं इसकी माँ हव्वा से लेकर इसकी माँ बतूल तक उसके सर की रिदाएं मुसल्ले बन सकती है। बीबी कहती है ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं इनमें से हर एक की माँ संगसार होने के काबिल है। जिसे पता है किस औरत को संगसार किया जाता है, बद किरदार औरत को वाह 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 वाह। एक बार हाथ चाहो हैदरी। सारे बेटों का नाम अली, इस शहजादे का नाम भी अली रखा। आपके क्या कहने सरकार, एक लफ्ज आ रहा है कितनी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं। मैं बच्चा नहीं हूं, जिस तरह पढ़ने के उसूल हैं समात के भी उसूल हैं, लेकिन अगर उसूल आज तोड़ दो तो फिर कब्र तक मुलाजिम है आपके। कब्र में जाके अली के सामने आपकी गवाही दूंगा। पता नहीं क्या है इसमें अली के लफ्ज अकबर लगा ही दो हस्तियों के साथ अच्छा है, या अल्लाह अकबर या अली अकबर। जो हाथ नहीं उठा सका जवान मुझे माफी दे दे। वाह 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 वाह। हैदर नहीं थक के नहीं, एक मिनट हाथ बुलंद करके जवान हैदर। आबाद शाद रहो हजरत हुसैन के अज़ादार, मेरे बादशाह अली के हुबदार। अली का मानी है बहुत बड़ा बुलंद, अकबर का मानी है बहुत बड़ा बुलंद। दो बुलंदियों को संभाल के खड़ा है हुसैन का बेटा। जी जी। अब्बास अलैहिस्सलाम सिवाय इमामत के सारा अली है, और ये शहजादा सिवाय रिसालत के सारा मोहम्मद है। और हुसैन कितना बड़ा है, ये दोनों पीछे चलते हैं। एक दो पहुंच गए माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदरिया ओ
मौधुनी सादात से लेकर खारियां से लेकर मौजियाने से लेकर अब सारे आज़ादार अमरा कलां ये वो सारे मोमिन तशरीफ़ फरमाए। मैं आपके इलाके जानता हूँ, आपकी सूरतों से वाकिफ़ हूँ। अली अकबर है 11 शाबान को शहजादे पाक दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप सबको याद है। रिवायतें वैसे दो हैं, एक है 5 शाबान, एक है 11 शाबान। जब भी आए बिस्मिल्लाह, लेकिन 11 शाबान चूंकि ज़्यादा है इसलिए चलो 11 शाबान ही सही। 11 शाबान की अलग सुबह शहजादा तशरीफ़ लाया। सगी मां को भी तब पता चला कि जब एक बच्चा सर सजदे में रख के शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठा के गवाही दे रहा था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अबी अमीरुल मोमिनीन अली वलीयुल्लाह। मैं यहां पर जुमला कहे बगैर गुजर नहीं सकता। मुझे क्या पता कि कौन क्या सुनने आया है, मुझे क्या पता अली किस दिल में कैसे करवटें ले रहा है, ये अल्लाह जानता है या खुद अली जानता है। पता नहीं कितना वाजिब है अली की विलायत कि अली अकबर पर भी वाजिब है। हुसैन वो भी कह रहा है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। एक बारी हाथ ऊंचे, हैदरी आप जियो, जितना दिल करता उतना जियो, जो अली के नाम पर खुश हो गए हो। सारा दिन मेरा बादशाह हुसैन, बस करें, अच्छा, सारा दिन मेरा बादशाह हुसैन, मुबारकबाद दो भी देने आता, वो हुसैन है। लुटाते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे। आपस में बातें करने से शक पड़ता है। मासूम का फरमान है, महफिल में कान में बात ना किया करो, मोमिन के दिल में निफाक पैदा होता है। या खुल के बोलो तो या ना बोलो। वो सारा मजमा अब आपको देखी जा रहा है कि पता नहीं उसने क्या कह दिया है। कुछ भी नहीं करो, उन्हें आपस में बात की है। सुने मुझसे, ठीक हो गया ना सरकार। सारा दिन हुसैन तकसीम करते रहे। जन्नत जिसके कदमों में हो, जिसकी मिट्टी मुअल्ला हो, उस हुसैन ने क्या क्या नहीं बांटा होगा। हीरे जवाहरात के टोकरे सरों पर रखकर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार रई से अरब ने बांटे थे, यूं फेंके थे। अब्बास जैसा शहनशाह लुटा रहे हैं। असर का वक्त हुआ, जनाबे आलिया तशरीफ लाई हुसैन भाई के घर अली अकबर की मुबारकबाद देने। 2 कुर्सियां लगी, एक पर शहजादी तशरीफ फरमा हुई, एक पर सुल्तान करबला। 2 बड़े बैठे आमने सामने। बहुत शुक्रिया सर। चूंकि अदीलतुल हुसैन है शाम वाली बीबी, अदीलतुल हुसैन का माने हुसैन के बराबर। सुभान अल्लाह। जी जी, बीबी का लकब है। बीबी ने कहा, हुसैन भाई मुबारक हो, अल्लाह ने आपको नाने की शक्ल वाला बेटा अता किया। फरमाया खैर मुबारक। खैर मुबारक करके हुसैन चुप कर गए, ऐसे चुप कर गए जैसे बंदा सोच रहा हो। थोड़ी देर के बाद जनाब आलिया बोली, हुसैन मुबारकबाद के बाद चुप कर गए, सोच में पड़ गए, क्या सोच रहा है मेरा भाई? फरमाते आलिया, जिसने भी मुझे सुबह से लेकर अब तक मुबारक दी है, बिन मांगे मैंने सब कुछ दिया है। अब मुबारक दी आपने, हुसैन भी सोच में पड़ गया है। हाय हाय हाय, कि मैं आपको क्या दूं? हाय हाय हाय, अगर आपको कायनात लिख दूं, ये आपकी जूतियों के सदके में बनी है, आपको जन्नत लिख दूं, जन्नत आपके नौकर बेचते हैं। बीबी कहते हुसैन, मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूं, तेरी मुश्किल हल करती हूं। हुसैन, अगर मुझे मुबारकबाद के बदले में कुछ देना है, यही बेटा दे दे। जियो, मिल गए मुझे लोग आज अपने घर में। वाह वाह, हैदरी। बड़ी जगह पर जनाब अकबर पढ़ा है, पर ऐसे नहीं सुना गया। हाँ, जैसे आज सुन रहे हो, मेरा दिल मुतमैन हो गया। यही बेटा दे दे। अब आलिया मांगे और हुसैन कैसे ना दे? सलाम है उस माँ को भी, जनाब उम्मे लैला को। बीबी का तारुफ भी मिंबर पर नहीं हुआ,
अब बेटा उठा रहे हैं हुसैन, बीबी भी मुस्कुरा रही है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यूं इस जुमले की कीमत मैं मांग रहा हूँ जी, ज़रूर मुझे अता करनी है। मुहर्रम में जहाँ भी पढ़ूंगा आपका नाम लेके पढ़ूंगा कि उन्हें मुहर लगवाई थी। यूं हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादे को देखा बिला तशबीह, इतने मुस्कराए मेरे बादशाह के दंदान मुबारक ज़ाहिर हुए। जनाब आलिया ने फरमाया, हुसैन ज़्यादा प्यारा है ये अब्बास और सज्जाद से भी। तेरे हाथों पर मैंने अब्बास भी देखा, सज्जाद भी देखा, इतना नहीं मुस्कराया जितना इसे देखकर मुस्करा रहे हो। फरमाया ना, हुसैन का जो मोहब्बत और प्यार वाला तराजू है वो मुसावात रखता है। मुझे जितना अब्बास और सज्जाद से है इससे भी उतना ही है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो मुस्कुराए क्यों? फरमाया इसे देखकर नाने की हदीस की तफसीर नजर आ गई है। नाना ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अब हाथ उठाने चाहिए थे, यहां मैंने मदद मांगी थी आपसे। सलामत रहे वो बंदा जिसने मेरी मदद की है। अल हुसैन मिन्ना, हाथ ऊंचे है गरी। अल हुसैन मिन्नी वाना, बिस्मिल्लाह मुर्शद वाना मिन अल हुसैन। फरमाया ये नजर आ रहा है कि रसूल हुसैन से कैसे। सुभान अल्लाह। जल्दी से उठाकर जनाब आलिया के हाथों पे रखा। अब जनाब आलिया देखकर मुस्कुराई। हक न खाया करो नौकरों का, हम नौकर हैं आपके, रात दिन मुलाजिम हैं आपके, 24 घंटे के नौकर हैं। जब भी आपका फ़ोन है हम हाजिर खड़े हैं। तो कभी कभी हमारा हक बनता है, शाबाश देनी चाहिए नौकरों को यार। जैसे जनाब आलिया मुस्कराए, मेरा अल्लाह फरिश्ते भेज, हो सकता है इनका मूड ना बने। हुसैन फरमाते हैं पहले मैं मुस्कराया था, आपने पूछा था, अब आप मुस्कराई हैं, आपके मुस्कुराने का सबब। फरमाया मुझे भी नाने की हदीस की तफसीर नजर आ रही है। नाना ने फरमाया था अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, कि फातिमा अपने बाबा की माँ है। फरमाया ये सारा मोहम्मद है, मैं सारी फातिमा। जियो जियो, मिल गए खैरात वाले लोग। बच्चों सलामत रहो, मातमियों सलामत रहो। हैदरी नहीं जिसका हाथ बुलंद हो सकता है, हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार आप जियो, जब तक जी चाहता है तब तक जियो, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। और ये भी आपके मौला का फरमान है, हमारा शिया तब तक मरता ही नहीं जब तक खुद ना चाहे। तो मौला कौन चाहेगा मैं मरूं? फरमाया चाहने लगता है। जब हम उससे ज़ियारत करवाते हैं अपनी और वापस जाने लगते हैं तो हमें पीछे से कहते हैं मुझे साथ ले चलें। आपको देखने के बाद अब किसी को क्या देखना। तो गुनाह तो वहीं माफ हो गए ज़ियारत पे ही, अगला तो फिर काम और है। माफी ही माफी है। अच्छा क्या नाम है शहजादे का? अली, ठीक है ना जी? है। जब जनाब आलिया, एक जुमला मैं आज पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा पढ़ने लगा हूँ आपकी मोहब्बत की वजह से, कि जब जनाब आलिया लेके चली अपने पाक घर की तरफ, तो हज़रत हुसैन ने फरमाया आलिया बहन एक बात का ख्याल रखना। हुसैन कौन से? कि इसे बग़ैर नकाब के कभी घर से बाहर नहीं भेजना। क्यों हुसैन? सारे हाशमी बग़ैर नकाब के और मेरा बेटा नकाब में। फरमाया हाँ, अगर ये नकाब में बहर गया नकाब के बगैर तो हम अब दूसरा नुकसान कैसे बर्दाश्त करेंगे? पहला नुकसान हमारा क्या हुआ है? फरमाया हमारा बाबा अली नकाब के बगैर फिरते रहे, जाहिलों ने कहा ये अल्लाह है। एक दो, अगर ये बगैर नकाब के किया तो समाना ये ना कहे कि रसूल फिर आ गया। है थक गए हो तो मैं मसाहब पढ़ूं। छेड़ के जो छोड़ जाए वो संगत अच्छी नहीं होती। संगत वही होती है जो तोड़ निभा जाए। नहीं निभाना था तो फिर छेड़ना ही नहीं था। हाथ बुलंद करो, थोड़ी मदद करो। हैदरी, वाह 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 वाह। बड़ा बेटा मेरे बादशाह हुसैन का जनाब सज्जाद है। ये मौला सज्जाद से छोटे हैं अली अकबर मौला, लेकिन अकबर ये क्यों है? बड़ा बेटा अकबर होना चाहिए था ना। क्या बात है जी? अकबर इस शहजादे को क्यों कहा गया? ये लफ्ज अकबर करबला में लगा है मेरे पाक शहजादे के साथ। ये जो कल की रात जो शब आशूर गुजारते हो, तो जैसे शब आशूर आई
हुसैन ने फरमाया कहाँ है अकबर? अली कहाँ है? मेरा बेटा शहजादा। बाबा मैं हाजिर। फरमाया ये उकाब तेरा घोड़ा है, इसकी पुश्त पे सवार हो जाओ और 9 लाख की तरफ जाओ और अकेले जाना है, बगैर तलवार के जाना है, बगैर नेजा ढाल के जाना है, बस ऐसे ही जाना है। जमाना कहता है माज़अल्लाह हुसैन क्या तुम समझते हो, इस घर के बच्चे समझ में नहीं आ रहे, शहजादे समझ में नहीं आ रहे। ये जो जनाब कासिम मौला कासिम जब मैदान में गए थे मेरे पाक शहजादा, तो शहजादे कासिम ने देखा तो अलमदार जो यजीदी फौज का अलम उठा के खड़ा था वो बिल्कुल 9 लाख के दरमियान में खड़ा था। और जो यजीद जब अलमदार मारा जाए जिस फौज का वो जंग हार जाती है। शहजादे ने वहीं देखा कि ये दरमियान में खड़ा है, अल्लाह की कसम घोड़े से उतर पड़ा, पैदल चल पड़े उसकी तरफ। मैं होता तो दाद देता। चलते चलते कोई चीज लगी तो जूती का तस्मा टूट गया। जमीन पे बैठ के 9 लाख की तरफ पुश्त करके जूती का तस्मा ठीक करने लगा हसन का बेटा। यानी हसन के बेटे ने 9 लाख को बताया है तुम मेरी जूती के तस्मे के बराबर भी नहीं। सुभान अल्लाह। इज्जत वाले मार्फत वाले लोग मुझे मिल गए शहर में। और मेरे बादशाह हुसैन ने जनाबे मौला अली अकबर से कहा अपने उकाब पर सवार हो जाओ। शहजादे के घोड़े का नाम है उकाब। उकाब घोड़े के बाप का नाम है जादुल कफा। जादुल कफा घोड़े के बाप का नाम है खंज। तो घोड़ों के शजरे सुना रहा हूं। खंज घोड़े के बाप का नाम है मैमून। मैमून घोड़े के बाप का नाम है री। और आपके रसूल फरमाते हैं ये री घोड़ा ना किसी सुल्ब में रहा, ना किस वाह 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 ना किसी रहम से गुजरा। अल्लाह ने री घोड़े से कहा कुन फाकान, क्योंकि घोड़ा अल्लाह ने हवा से खल्क किया है। और घोड़े को मुस्तफ़ा शहनशाह की दुआ है कि इस जदीद दौर में डिजिटल जमाने में भी घोड़े की इज्जत है। और जो घोड़ा रखता है उसे सुल्तान कहा जाता है, जो रसूल की दुआ है ना। और घोड़े के रखने वालों से पूछना, और आप भी घोड़े रखते हैं, घोड़े की इतनी तवील उम्र होती नहीं। ये जो उकाब घोड़ा है ये सरकार मुस्तफ़ा से भी पहले का बनु हाशिम के पास मौजूद था, लेकिन ये सरकार ही इस पर सवार हुए थे जनाब मुस्तफ़ा। फिर जनाब मुस्तफ़ा जब दुनिया से बाहर तशरीफ़ ले गए, ये घोड़ा अली अकबर मौला अली शहनशाह के पास रहा, फिर यही घोड़ा हसन मौला के पास रहा, फिर यही घोड़ा हुसैन के पास भी रहा। लेकिन इस घोड़े पे ना अली सवार हुए, ना हसन सवार हुए, ना हुसैन सवार हुए। फिर जब मोहम्मद, आप चुप ही कर गए हैं यार, फिर अपनी मर्जी करते हो ना, लेकिन जब शक्ल मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाई फिर जनाब अली अकबर सवार हुए। और करबला में ये घोड़ा मौजूद है। इसके आखिरी जो इसकी मैं शजरा पढ़ा है उसका नाम है री। री घोड़ा कौन से पैदा हुआ है? तो फिर हमें काफिर क्यों कहती हो मेरी जान? जिस घर के सवारियां कौन से पैदा होती हैं, बच्चे तेरी मेरी तरह पैदा नहीं। जियो 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 जियो। छत पे आलम हो तो हाथ ऊंचे हैं दरी। 40 मिनट हो गए आपको मुझे वाह वाह करते हुए। बस मैं भी करीब खड़ा हूं आपके। हाँ जी, कितना को और पढ़ा? अच्छा अच्छा, वो तो मैं पढ़ागा पूरा घंटा मेरा सर, अभी तो 40 मिनट हो गए। वाह हैदरी साहब वाह, माशाल्लाह, मौला आपको जिंदगी दे जी। फरमाया अपने उकाब की पुश्त पर सवार हो जा और 9 लाख की तरफ चल। अकबर तो बायक वक्त शहजादे से कहा, क्योंकि नाम अली था, अभी लफ्ज अकबर नहीं है। फरमाया मेरा बेटा तू बायक वक्त 2 चीजों का हामिल है। तू देखने में मोहम्मद है, बोलने में अली है। हो सकता है कोई तेरी शक्ल देखकर सिरात मुस्तकीम पर आ जाए, हो सकता है कोई तेरी गुफ्तगू सुनकर हक के रास्ते पर आ जाए। आइए आइए बिस्मिल्लाह, एक सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात पर, सल्ले अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब इज़्ज़त माँ वाली जनाब बिरादर है भाई हाजी आलम अब्बास भट्टी साहब, मौला सैयद सलामती ता रखे।
मौला हर दुश्मन के शर से अमान रखे। इसी तरह ये जिक्र करते रहें और हम इनसे सुनते रहें। अज़ादारों की दुआएं, मातमियों की दुआएं इनके साथ हैं। मौला आबाद शाद रखे। बस भाईजान भी तशरीफ़ ले, मैं भी करीब हूँ। इधर से शहजादा चला अकेला, अब लुत्फ़ लेना है, नहीं ले सकते तो मैं यहीं बंद कर दूँ, फिर मुझे शिकवा हो जाएगा। उधर से 9 लाख चला शहजादे की तरफ। शहजादा जा भी उन्हीं की तरफ रहे हैं और नकाब हटाते जा रहे हैं। नहीं, आपका मूड ही नहीं है लुत्फ़ लेने का। नहीं है तो बता दो ना यार, फिर इसमें वाह वाह वाली कौन सी बात है। चलते भी जा रहे हैं, नकाब भी हटाते जा रहे हैं, चलते भी जा रहे हैं, नकाब भी हटाते जा रहे हैं, चलते भी जा रहे हैं, नकाब भी हटाते जा रहे हैं। जैसे 9 लाख के सामने हुसैन का ये बेटा बगैर नकाब के पहुंचा, दुश्मन के मुंह से निकल गया अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, आपका हाथ मेरे लिए दुआ बन गया भाईजान। जो जवान हाथ नहीं उठा रहे हो, जवानी का फायदा क्या है जो शहजादे को सलाम ना कर सके। या अली, अच्छा तरतीब क्या है उस 9 लाख की? आधे इधर है, आधे इधर है। शहजादे का घोड़ा दरमियान में है। यूं वो यूं हैरान होकर देख रहे हैं शहजादे को। मेरे बादशाह ने जो पहला जुमला उनसे फरमाया है, ऐसे लगता है जैसे बावकार बादशाह अपने नमक हराम नौकरों को डांट रहा है। वाह 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 वाह, ना छोड़ना 2-4 मिनट बस, मैं हाजी साहब के हवाले जो मिंबर करने लगा हूँ। शहजादे ने जो पहला जुमला फरमाया, मेरा दिल करता है पढ़े कोई और सुनूं मैं। फरमाते अपनी रकाबों पे जोर दिया, उकाब की जीन को मिंबर बनाया, चूंकि ये जहां भी खिताब करें बस वही मिंबर है। हाय 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 हाय। जो पहला जुमला फरमाया, कदर करना आपको अली शहन से जजा देगा। फरमाते हैं या हबीश शाम वल कूफते व खफाफी शुल्मतिल अहरिया बिल मलामते अशबह शैअन बिल मैताते। फरमाते हैं शाम के बदमाशो, जो चुप कर गया है वो मेरा हक खा गया है। कूफा के ओ बाशो, किरदार के कल्लाशो और चलती फिरती लाशो। क्या कमाल है मेरे बादशाह की फसाहत और बलागत में। किसी बड़े अरबी दान के पास ले जाना कि कितनी फसाहत और बलागत है मेरे पाक शहजादे के जुमलों में। ये उर्दू में इंशाफ परदाजी का तर्जमा है जो मैंने किया है। अब लफ्जी तर्जमा करूं ताकि बच्चा भी लुत्फ ले। फरमाते हैं या हबीश शाम वल कूफते, फरमाते हैं शाम और कूफा के मांगे तांगे सिपाहियों। हजरत अल्लामा फैज काशानी कहते अकबर का ये मतलब नहीं था मांगे तांगे से कि तुम में से कोई कूफे का है, कोई शाम का है, कोई चिमरान का है, कोई कहीं का है। फरमाया ना ना, चूंकि तुम मेरे बाबे हुसैन के मुकाबले में आए हो, पता नहीं तुम्हारी माए तुम्हें कहां कहां से मांग मांग के। जो हाथ उठा सकते हो मेरे शहजादे के नाम पर, जो जवान बैठे एक दफा मेहरबानी करो। हैदरी फरमाया व खफाफी शुल्मते, अंधेरे की चमगादड़ो अशबह शैअन बिल मैतते। फरमाया मुर्दार की शबी हो, तुम सारे मुर्दार की शबी हो, मुझे देखो मैं अहमद मुख्तार की शबी हूं। इतना ही काफी है, बाकी उधार रहा तुम्हारा। 400 साल से ज्यादा अरसा हो गया है हुसैन की जरी पर अकबर की शहादत पढ़ना मना है नहीं की आपने, नहीं की आपने, सारब ने नहीं की, जो मैं आपके सामने कह रहा हूं आपने नहीं की है। जो अकबर की गुर्बत पे है ना करे, इसलिए हुक्म है कि अकबर थोड़ा पढ़ा करो, क्योंकि अकबर की गुर्बत पे अगर जब जवान है ना करे तो शाम वाली कहती है इन्हें पता ही नहीं है कि मेरे शहजादे की मकाम और मंजिलत और मजलूमियत है ही क्या। जितनी गुर्बत आपने अली अकबर की मौला के मदा खानों से सुनी है, ये कुछ भी नहीं है। ढेर सारा मजलूम है हुसैन का ये बेटा। मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूं। 2 के 2 जुमले पढ़ने हैं। मसाहिब की दुनिया का बड़ा नाम है, हज साहब वो तशरीफ़ फरमा है। चूँकि ज़्यादा पढ़ने से हो सकता है आपका मूड ही ना बने हाय करने को। जिसका हाय करने को दिल ना करे, खुदा करे कि वो शिया घर का बच्चा ना हो। यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि करबला की जो जंग शुरू हुई है ना, उस वक्त घड़ियाँ तो नहीं थी ये टाइम वाली, लेकिन उलमा ने तहकीक करके वक्त का निकाला है कि तकरीबन 11 बजे था दिन का, जब पहली तरफ
जंग शुरू हुई। हुसैन ने अपने ख़याम के पिछली तरफ अपनी कुर्सी रखवाई। सुबह 10 मुहर्रम को पाँव के अंगूठे के साथ शब्बीर लकीरें खींच रहा है और हुसैन सोच रहे हैं सबसे पहले किसे भेजूं। अचानक हुसैन के पीछे से आवाज आई, बाबा यही सोच रहे हो कि मैं सबसे पहले किसे भेजूं? मैं तेरा बेटा अकबर जो हाजिर खड़ा हूं। हुसैन फरमाते हैं जल्दी ना कर, पहले माँ लैला को मिला। बाबा तेरा हुक्म है, मैं जा रहा हूँ माँ को मिलने। कोई है करे ना करे, सैयद जरूर है करना। अब जैसे अली अकबर अपनी माँ लैला के खैमे में आए तो यहाँ पढ़ा जाता है कि जनाब लैला कह रही थी, जिस तरह तूने इस्माइल हाजरा को मिलाया था मुझे वैसे अकबर मिला, जिस तरह तूने यूसुफ याकूब से मिलवाया था मुझे वैसे अकबर मिला। ऐसी दुआ है ही नहीं। अकबर की माँ दुआ यही कर रही थी, ऐ हाजरा से इस्माइल मिलाने वाला, बस मेरी दुआ कबूल करके मुझे फिजा अभी आके बताए कि तेरे अकबर की लाश खैमे में आ गई। वाह 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 वाह। मैं आपकी है पर बेटे कुर्बान कर दूं। कर लो है, शर्माया ना करो। हो सकता है साथ वाला देर से है करे, मौला की कसम है। और वाहिद शहीद है अली अकबर। कोई एक बंदा है करे तो करे जरूर। अल्लामा हुसैन बजाड़ा जैसे बंदे ने पढ़ा भी है लिखा भी है, जो है ना करे वो मुझे माफी दे। वो कहते हैं वाहिद शहीद है करबला के शोहदा में अली अकबर, जिसकी लाश पे सबसे पहले जनाब ज़ैनब खुद गई है। वाह 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 वाह। क्यों गई है जनाब ज़ैनब? चूंकि जब हुसैन को जाते देखा ना मैदान की तरफ, तो जनाब कलसूम से कहा अगर ये ऐसे गया तो ये अकबर से पहले मर जाएगा, मेरी चादर दे ताकि जब ये मुझे देखेगा इसे अकबर भूल जाएगा, हुसैन को मेरा बुर्का याद रह जाएगा। कोई है जो सर पे एक दफा हाथ रख ले, मातम करे या ना करे। 10 मुहर्रम की रात गुजर गई जिसे तुम 10 मुहर्रम के हवाले से मना रहे थे। जैसे हुसैन अकबर की लाश पे गया, देखा कि काले बुर्के वाली बीबी तशरीफ फरमा है। फरमाते तू गरीब परेशान करने वाली कौन? फरमाया बेटा तेरा है, पाला तो मैंने है ना। उस वक्त हुसैन ने अपनी अबा उतार कर फिर बहन के सर पे रखी, हाथ पकड़ के खैमे की तरफ चले। अकबर ने कहा बाबा पहले तो यूं आ रहा था, अब मुझे छोड़ के किधर जा रहा है? कहते तेरे जैसे लाख कुर्बान कर दूं, मेरी ज़ैनब खैमे से बाहर आ गई। हाथ सर पे मारने, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। जो है नहीं कर सके हो एक दफा हाथ सर पे रख लो, तेरे और मेरे मातम की गवाह बन जाएगी शाम की थकी हुई बीबी। मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम, ये भी जाड़ा साहब ने लिखा है, हो सकता है इसके बाद मैं मुझे आप मार ही दें, या मैं बीबी से दुआ करता हूँ या मुझे मौत दे या इनको है कि खैरात दे। जाड़ा साहब ने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है? एक बर्छी से उतर गया था हुसैन का बेटा, जो अब्बास जैसे सुल्तान का शागिर्द है, जो बनु हाशिम के घर का सेहरा है, जो हुसैन जैसे सुजात का बेटा है, जो अली जैसे सुल्तान और शाहजहां का पोता है, वो एक जरब से उतरा ही नहीं है। कैसे उतरा? फरमाते तब तक अकबर ने जीन छोड़ी नहीं जब तक एक एक जोड़ नहीं टूटा हुसैन के। फिर जीन छोड़ के कहता है अब मेरे बाबा को बुला लो, मैं अब तेरी जहान छोड़ के जाने लगा हूं। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।